नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। और प्लेसेंटा का जैसे ही वर्ड आपने सुना होगा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगी कि प्लेसेंटा आखिर चीज़ क्या होती है। लेकिन उससे पहले कुछ मैं चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जायगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है। और अगर आप सोनोग्राफी की सोचते हैं कि भाई अगर हमें सोनोग्राफी भी करवानी पड़ सकती है तो कौन से डे पे आपको जो हार्टबीट मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड ऑफ ओयम और जायगोट। तो आपने ये है कि निषेचन हुआ और निषेचन के बाद 10 से 12 दिन तक जो भी होगा हम उसे जायगोट कहते हैं। और 13 से 45 दिन तक जो होगा हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं। और जैसे 46वां दिन लागू होगा तब वो फीटस नाम से जाना जाएगा। और जो हार्टबीट की बात करें तो वो 21 से 22वें दिन से शुरू हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे हम प्लेसेंटा का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह का प्लेसेंटा कौन कौन से पशु में पाया जाता है। तो यहाँ पे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि आगे हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे तो वो भी एक तरीके से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। और आपको पता होगा कि बहुत से टॉपिक में ये लिखा होगा कि आपको प्लेसेंटोम फील करना है। बेसिकली प्लेसेंटोम होता क्या है, ये कैरेंकल प्लस कोटिलिडन्स को सम्मिलित रूप से प्लेसेंटोम कहते हैं। जो कोटिलिडन है वो आपके प्लेसेंटा पे मिलेगा, कैरेंकल है वो आपके यूट्रस पे मिलेगा, और दोनों को हम सम्मिलित रूप से प्लेसेंटोम कहते हैं। और उसे ही हमें फील करना होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के थ्रू। तो ये आगे हम और क्लियर करेंगे कि किस तरह आपको फील करना है, कितने दिन पे आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। तो वो हम जब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की तरफ चलेंगे तो हर चीज़ को आप मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा ब्लड लॉस के आधार पे है। मतलब जैसे ही पार्सुरेशन होता है या डिलीवरी होती है तो वहाँ पे अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो उस आधार पे भी हम प्लेसेंटा को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला डेसिड्यूट, इसमें ब्लड का लॉस होता है। तो डेसिड्यूट जो प्लेसेंटा है उसके अंदर ब्लड का लॉस होता है। तो इसके अंदर मनुष्य, बंदर, चूहा, खरगोश, बिल्ली और डॉग वगैरह इसी में आते हैं। और दूसरा नॉन डेसिड्यूट, तो इसके अंदर जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी और पार्चुरेशन होगा तो यहाँ ब्लड का लॉस नहीं होता। तो इसमें ब्लड का लॉस नहीं होता है। उदाहरण गाय, भैंस, सूअर, ऊंट, घोड़ी। तो यहाँ पे जो मोटे मोटे तौर पे हमने दो भागों में डिवाइड किया गया है ब्लड लॉस के आधार पे। पहला है डेसिड्यूट और नॉन डेसिड्यूट। डेसिड्यूट में कौन से पशु आते हैं जिनमें ब्लड का लॉस होता है, नॉन डेसिड्यूट में कौन होता है जब ब्लड का लॉस नहीं होता। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर चली होगी यार कि गाय भैंस में भी तो ब्लड का लॉस होता है। बेसिकली ये जो लॉस होता है कहीं ना कहीं कोटिलिडन्स वगैरह के टूटने से होता है या कोई कैपिलरी वगैरह रप्चर होने के कारण होता है। अगर जो पार्चुरेशन है वो सही तरीके से हो तो इनमें ब्लड लॉस नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम होता है। तो हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन का जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो विलाई के आधार पे। तो यहाँ पे जो विलाई है वो पॉइंटेड संरचना होती है और जो प्लेसेंटा पे पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज प्लेसेंटा का उदाहरण क्या होता है, घोड़ी, ऊंट, सुअर। और घोड़ी व सुअर में सर्वाइकल स्टार पाया जाता है। तो यहाँ एक सर्वाइकल जो स्टार शेप संरचना है वो बनती है। दूसरी होती है कोटिलिडनरी। कोटिलिडनरी प्लेसेंटा में एक होता है क्या है, जो विलाई है समूह में पाई जाती हैं और एक बोल समान संरचना का निर्माण कर लेती है। तो आपने नॉर्मली जो गाय भैंस का जो प्लेसेंटा देखा होगा उसमें देखा होगा कि बहुत सारी जो एक जगह एकत्रित हो जाती है तो वो कोटिलिडनरी प्लेसेंटा कहलाता है। तो उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अब तो हम यहाँ पे एक एमसीक्यू की तरह से एक बात कर लेते हैं। गाय भैंस में जो होता है कोटिलिडन होता है वो कॉन्वेक्स होता है और 70 से 120 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। भेड़ बकरी में कॉनकेव होता है, अवतलाकार होता है और 90 से 110 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। तो ये पूरी सतह की बात कर रहे हैं। जो प्लेसेंटा, टोटल प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो प्लेसेंटा है अगर गाय की बात करें तो वहाँ से 70 से 120 अटैचमेंट मान लो या फिर आप कोटिलिडन्स मान लो जो पाए जाते हैं। और भेड़ बकरी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 90 से 110 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, अटैचमेंट पाए जाते हैं। विलाई के आधार पे बात कर रहे हैं। विलाई आपको बता दिया एक समूह के गुच्छे के आकार में पाई जाएंगी यहाँ पे और गुच्छा एकत्रित होकर वो कोटिलिडन का निर्माण करेंगे। जोनरी प्लेसेंटा अलग अलग जोन तैयार कर लेते हैं, उसी आधार पे ये बांटा गया है। और उदाहरण है डॉग और कैट। डिस्कोइडल डिस्क समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं और प्लेसेंटा ये पाया जाता है मनुष्य में। बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिकली। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एपिथेलियोकोरियल,
एंडोथीलियोकोरियल और हीमोकोरियल। तो इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनकी हिस्टोलॉजी भी अगर आपको पढ़ना चाह रहे हैं तो हम इनकी हिस्टोलॉजी के बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे तो जो मोटा मोटा ये तैयार कर लें कि एपिथीलियोकोरियल किस में पाया जाता है, एंडोथीलियोकोरियल किस में पाया जाता है, हीमोकोरियल किस में पाया जाता है। तो एपिथीलियोकोरियल पाया जाता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और घोड़े में पाया जाता है। एंडोथीलियोकोरियल बिल्ली और बीच में पाया जाता है। हीमोकोरियल पाया जाता है मनुष्य, बंदर और रोडेंट्स में। हीमोकोरियल पाया जाता है मनुष्य, बंदर और रोडेंट्स में। और ये उसी प्रकार से जो हमने बात की थी डेसिड्यूट, उसी से डायरेक्ट लिंक हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोस्कोपली बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, अगर आप उसको डीपली जाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफ है वो आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार ये अरेंजमेंट रहते हैं, किस प्रकार ये जुड़े रहते हैं। एमसीक्यूज के हिसाब से भी हम बात कर लेते हैं। जोनरी प्लेसेंटा होता है, सर्वाधिक जटिल प्रकार का प्लेसेंटा होता है। पिक के कोरियन की सतह पर उभार या फोल्ड पाए जाते हैं जिन्हें प्लिकेट्स कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, गाय में प्लेसेंटा का निर्माण 22वें दिन से शुरू होकर 40वें दिन तक पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे हम निर्माण की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो चलता रहता है। जो प्लेसेंटा है उसका निर्माण 22वें दिन से स्टार्ट हो जाता है, 40 दिन तक इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो संरचना उनका डेवलपमेंट है होता रहता है। आज के पॉइंट में इतना ही था जो आपकी बुक से मैंने लिया है। और अगर आप इसमें चाहते हैं कुछ और पॉइंट भी ऐड किए जाएं कि अगर आप हिस्टोलॉजी जानना चाहते हैं किस प्रकार अटैचमेंट होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो के अंत में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे नोट्स से जुड़े हुए काफ़ी मैसेजेस मिल रहे हैं। काफ़ी दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमें नोट्स चाहिए। तो मैं नीचे अपने जो टेलीग्राम है उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो भी अपडेट्स होते हैं मैं उस पर डालता रहूँगा, जो नोट्स हैं वो वहाँ डालूंगा। अगर आप फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, फील्ड में कुछ समस्याएं होती हैं, आप ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो मैं वहाँ पे भी लिंक डालता रहूँगा और आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको अगर किसी को सजेस्ट करना है कि डेयरी पालन करना है, गोट फार्मिंग करना है, उससे जुड़े हुए लिंक मैं डालता रहता हूँ, वहाँ से आप देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।